दिल्ली वासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आज संबोधन को बड़ी डिटेल में हम सब ने सुना और सुनने के बाद मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत शुक्रिया अदा देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से, सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा और एक केंद्र सरकार की तरह काम करते हुए देश में हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन मुहैया करानी, उपलब्ध करानी और वैक्सीन लगाने का काम उनको सौंपा, जो जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। और ये भी कहना चाहूँगा कि लगातार विपक्ष की जो मांग थी, दिल्ली की भी जो मांग थी, वो यही थी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो इस देश में पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसी तर्ज पे वैक्सीन का कार्यक्रम भारत देश में चलाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार एक सेंट्रल एजेंसी बनकर सारी वैक्सीन खरीदती है और फिर राज्यों को उपलब्ध कराती है। राज्य उस वैक्सीन को लगाते हैं और एक एक व्यक्ति को राज्य के भीतर लगाने का काम राज्य सरकार का होता है। सबका काम बटा हुआ है। इस देश में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम आज से पहले लागू हुआ, उसी को लागू करने की हमारी मांग थी। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र सरकार जो लगातार इस मांग को, राज्यों की मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद उन्होंने इस मांग को स्वीकारा है। मैं देश के सुप्रीम कोर्ट का ऋणी हूँ। भारतवासी देश के सुप्रीम कोर्ट के ऋणी हैं और उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा देते हैं।